अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी खातून के अंदर अगर एक सिजेरियन हो चुका है तो क्या वो दोबारा नॉर्मल बेबी डिलीवर कर सकती है। साइंस तेजी के साथ तरक्की कर रही है। हमारी जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनका लाइफस्टाइल तेजी के साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं अपने एशियन कंट्रीज की और पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर फीमेल्स जो हैं वो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी, एनर्जेटिक होती थी। उनकी जो डाइट है वो बिल्कुल प्योर होती थी, उसमें वॉक और मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज दौराने हमल जो है वो पूरा दिन चलना फिरना, ताज़ी चीज़ें, खालिस चीज़ें खानी, और उनमें लाइफ में जो है वो ये मतलब जितनी फैसिलिटीज अब आ गई हैं कि एसीओ में बैठना और हर चीज जो है लाइक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, माइक्रोवेव ओवन्स आ गए हैं, और इसी तरह की और सहूलियात है। शहरी घर बनना शुरू हो गए हैं, घर तंग तंग बनना शुरू हो गए हैं, तो नेचुरली जो एक्टिविटी है, मोबिलिटी है प्रेग्नेंट लेडीज की, वो कम होना शुरू हो गई है। एक तो आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हुआ है, और इसके साथ साथ आपको जो पहले खालिस चीजें मिला करती थी वो चीज जो है वो चेंज हो गई है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे केमिकल बेस्ड होते हैं, फार्मी होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरली प्योर और खालिस ग़िज़ा, ताकतवर ग़िज़ा जो है, हेल्दी फूड जो है हमारी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं मिल रहा होता। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। स्लीपिंग हैबिट जो है वो फीमेल की डिस्टर्ब हो चुकी हैं, रात गए देर तक जागना और सुबह टाइमली ना उठना, नेचुरली आपका नॉर्मल जो एक सर्केडियन रिदम है स्लीप का वो डिस्टर्ब हो जाता है। मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, टीवी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं प्रेग्नेंट लेडी को, और वो इसको लेके चली जाती हैं टूवर्ड्स सिजेरियन सेक्शन, और वो नॉर्मल डिलीवरी से हमारी बच्चियां, हमारी फीमेल्स, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज दूर होती चली जा रही हैं। नेचुरली इसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती हैं कि आपका खाना पीना खालिस हो, आपकी एक्टिविटी मोबिलिटी अच्छी हो, दौरान हमल आप प्रॉपर अपना एंटीनेटल कराते रहें, आपका HB लेवल पूरे हों, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी लेके चली जाती हैं। अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी है, मैरिड बच्ची है जिसका फर्स्ट बेबी थ्रू सिजेरियन हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो बच्ची दोबारा नॉर्मल डिलीवर हो सके? तो जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें आपको 2-3 चीजों का ख्याल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो फैमिली प्लानिंग की कोई ना कोई जो है तरीकेकार पर अमल करना जरूरी है, ताकि फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में गैप हो। प्रेगनेंसी के अंदर गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 से 3 साल का वक्फा मिनिमम होना जरूरी है कम से कम, ताकि प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका पुराना जो स्टिच वूंड है, पुराना जख्म का निशान है, वो भर जाए, उसकी यूट्रस हेल्दी हो जाए, और उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो 9 महीने का दौरानिया मजीद होगा, जिससे मजीद टाइम पीरियड आगे जाएगा। तो ऐसी खवातीन सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं जिनका गैप होगा 2 से 3 साल का, और इसके साथ साथ वो बच्चियां एक्टिव होंगी, वो बच्चियां मोबाइल होंगी, उनका खाना पीना अच्छा होगा, वो हेल्दी फूड इनटेक करेंगी, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, तो ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं। सेकेंडली, और इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर गैप के साथ साथ कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड खून की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड शुगर लेवल्स कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड थायराइड लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए, या आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मतलब प्रेशियस
ना हो। मकसद ये है कि आपके बच्चे जिंदा हों, आपको प्रेगनेंसी के फौरन बाद आराम से हमल हो जाए। प्रेशियस प्रेगनेंसीज के अंदर ऐसी प्रेगनेंसीज आ जाती हैं जैसे फैमिलीज में बच्चों की कमी होती है, या कोई ऐसा कपल होता है जिनको प्रेगनेंसी लेट होती है, या कोई ऐसा कपल होता है जो ट्रीटमेंट पे कंसीव करता है, तो या कोई ऐसी फैमिली है जिनके पास जिंदा बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे ही बच्चे कीमती होते हैं। तो अगर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी नहीं है, और आपको कोई साइड इफेक्ट जो है मतलब एसोसिएटेड कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, आपके HB लेवल्स पूरे हैं, आपका गैप अच्छा है, तो एक खातून बिल्कुल सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी है जिसके यहाँ बेबी डिलीवर हुआ और उसको फौरन से 2-3 महीने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है, और उसके 9 महीने मुकम्मल होने पर जो है वो 1.5 से 2 साल का वक्फा से कम वक्फा होता है, जैसे 1.5 साल या 2 साल का, तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज को सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेना चाहिए, उनको सिजेरियन की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस एक ही होता है कि माँ भी सेहतमंद हो और बच्चा भी सेहतमंद हो। थैंक यू सो मच।